सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुधवार को जीएसटी कॉम्पेंसेशन आइटम के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स को करीब 17,000 करोड़ रुपए उन्होंने जारी किए हैं। ये अमाउंट अगर हम देखें तो इस साल फाइनेंशियल ईयर में, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत एक बयान में जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इन्होंने करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं इसी तरीके से कॉम्पेंसेशन आइटम के तहत। जबकि कुल जो कमी आनी है इस अमाउंट में 2,59,000 करोड़ रुपए की कमी आएगी, जिसमें से 1,59,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो उधार लिए या फिर उधार ऑलरेडी दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब बचे हुए 1,00,000 करोड़ रुपए में से 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, बाकी 40,000 करोड़ रुपए इस साल के अंत तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक दिए जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर तक के, जो कि ये दिसंबर में खत्म नहीं होता। इसी के बुनियाद पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये अमाउंट दी है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा इस बार उनके राजस्व में एक तरीके से बढ़ोतरी देखी गई है। अक्टूबर में अगर जीएसटी का कलेक्शन अगर हम देखें तो वो 1,30,000 करोड़ रुपए था, जो कि 2017 से अब तक जीएसटी लागू होने के बाद से लेकर अब तक ये सेकंड हाईएस्ट है। इससे पहले हाईएस्ट गया इसी साल अप्रैल में, जबकि लॉकडाउन जो पूरे देश में लागू होने के एक महीना पहले ही अप्रैल में अगर हम देखें तो ये 1,41,000 करोड़ रुपए तक गया था। अब ये 1,30,000 करोड़ रुपए गया है, क्योंकि इकोनॉमी अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक पटरी पर आ रही है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लग ये रहा है कि ऑलरेडी जो स्टेट गवर्नमेंट जो कंप्लेंट कर रही है उसके तहत उन्हें धीरे धीरे वो राशि, वो अमाउंट दे दिए जाए। इसके बाद से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तय करेगी कि क्या, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के जो फैसला है उसके मुताबिक 2,59,000 करोड़ रुपए की कमी इस साल आएगी। इसमें से 1,59,000 करोड़ रुपए लोन के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑलरेडी दिए गए हैं। जो कानून बनाया गया था 2017 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी के तहत, उसमें यही बताया गया था कि आने वाले 5 सालों में, यानी कि 2017 1 जुलाई से 2022 1 जुलाई तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेशन सेस लगाकर वो पैसा देगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी के तहत जो नुकसान होगा दूसरे टैक्स को उसके अंदर मर्ज करने में, उसके तहत 5 सालों तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी सेस लगाकर उन आइटम्स में, जैसे कि लग्जरी कार है या फिर स्मोकिंग आइटम्स है या फिर इसके साथ साथ अल्कोहलिक आइटम्स है, उसके ऊपर सेस यानी कि टैक्स ऑन टैक्स ये लगाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारी अमाउंट जमा करेगी और स्टेट गवर्नमेंट को देगी। मगर सारा जो ये एक बिगाड़ आया, ये एक तरीके से देखें तो इसमें कुछ कमी आई, वो कोरोना की वजह से आई, और कोरोना की वजह से सारा जो सिस्टम था टैक्स कलेक्शन का वो बिगड़ गया। और उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकते हैं, जिसके तहत 3,55,000 करोड़ रुपए का लोन स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी लिया है। अब इसके बाद देखना यह है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी मांगी गई राशि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वक्त पर, या फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते करते स्टेट गवर्नमेंट्स का कर्जा जो उन्होंने लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और अपने ट्रेजरी बिल्स वगैरह से, उसके हिसाब से बढ़ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट के हिसाब से जितना अनुमान लगाया था टैक्स कलेक्शन का, उससे कई गुना ज्यादा टैक्स कलेक्शन इस साल हुआ है। और लगता यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे करके स्टेट गवर्नमेंट्स को वो राशि देगी, जो कि इन 1.5-2 सालों में स्टेट गवर्नमेंट को उसे मेंटेन रखने में कमी आई है।